एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। आज हमारे साथ हमारे प्रिय सांसद रमेश भिदोड़ी जी, जो 3 बार विधायक और 2 बार से लगातार सांसद हैं। सर से हम 3-4 मुद्दों में बातचीत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सर बहुत काम हुआ है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर दिल्ली में काम हुआ तो दिखाई देता। सर, कोरोना के कारण कुछ पब्लिक स्कूलों के बच्चों ने फीस के कारण ऑनलाइन अपने पब्लिक स्कूलों से, हर पब्लिक स्कूल में देखना, हर पब्लिक स्कूल के 500-700 बच्चे वो यूं छोड़कर चले गए। परिवार के लोग घर बैठे फीस कैसे दें? तो अपने साल को बचाने के सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। आज दिल्ली के एजुकेशन का बुरा हाल है। एक सेक्शन में 40 बच्चे बैठ रहे हैं। अभी जो नई शिक्षा पॉलिसी केंद्र में आई है उसके तहत आने वाले टाइम में जरूर बदलाव होगा। 9वीं 11वीं का दिल्ली सरकार का रिजल्ट देखना, 80% बच्चों को फेल करते हैं, 20% को लाते हैं कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट अच्छा दिखाकर लोगों को दिखाया जाए अच्छी एजुकेशन की जा रही है। हमारे दिल्ली के 1000 स्कूल हैं सरकारी, उनमें 600-650 स्कूलों में तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है। जबकि शिक्षा हमारा मूल आधार है आगे बढ़ने का जी, उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सर दूसरा आज एक बहुत मुद्दा अहम चल रहा है नशा का। आप देखोगे एक के साथ एक फ्री दारू का। जहाँ भी आप देखोगे रात को 10 बजे बाद में दिल्ली निकलते तो 1-2 नशेड़ी मिलेगा। कल हमने एक वाइट डाली थी, तो उसके ऊपर आपका क्या? दिल्ली सरकार ने थूक के चाटना पड़ा। बीजेपी इस पॉलिसी का सिरे से विरोध कर रही थी कि 3 बजे तक पब खुलेंगे, महिलाओं के लिए अलग क्लब बना रहे हो। दिल्ली विरोध कर रही थी। हर वार्ड में 3 ठेके खोलने की इनकी बात थी। अब ये नहीं खोल पाए। अब जब भ्रष्टाचार की जांच आई तो वो जो शराब माफिया वो डर के भाग गए। वो कह लगा हम नहीं करते हैं, क्योंकि रिश्वत तो उन्होंने दी थी। कल पूछताछ होती तो उनसे भी होती, वो डर के भाग गए वो। तो इसीलिए पुरानी तहत पे वहीं उसी डर्रे पर जो पहले चल रहा है उस पर आना पड़ा केजरीवाल सरकार को। सर दूसरा एक कल ही बातचीत हुई, कल CBI से भी मतलब एक रेड के तौर पर बातचीत हो रही है कि मनोज सिसोदिया जी जो पॉलिसी थी उसमें काफी कुछ बदलाव किए। इन्हीं की 2021 की बनाई पॉलिसी। प्रॉब्लम ये कि अभी जो हम न्यूज़ से देखते हैं उसमें एक और बात निकल सामने आ रही है कि जो केजरीवाल साहब जो RAS ऑफिसर हैं वो अपनी दिमाग के हिसाब से उसको लागू कर दिया। नहीं, IR अफसर वो नहीं है, वो कोटे का भर्ती है। जो IIT कानपुर के अंदर 2 सीटें हुआ करती थी, उनके पिताजी काम करते थे, तो 2 सीट उसके पिताजी ने अपने मालिक को कहने के बाद वो जो स्टील कंपनी उसके कहने से कोटे में तो भर्ती हुए को मेरिट पे नहीं आए थे केजरीवाल साहब। और वो अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर कहा करते थे, वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे नहीं। इससे बड़ा झूठ कर क्या होगा? और जो ये एक्साइज पॉलिसी 2021 में खुद बनाई थी, इन्होंने खुद कहा कि ब्लैक लिस्टेड को ठेका नहीं देंगे, हम ईमानदार है। क्यों दिया? पैसे मोटे लालच देकर उनको दे दिया। इन्होंने खुद कहा था कि 1 जॉन से 2 जॉन से ज्यादा किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। कार्टेल कंपनियां कईयों ने मिलकर बनाई और सभी जोनों में सब पार्टनर हो गए, क्योंकि पैसा मोटा इन्होंने ले लिया। बाहर की बियर पर 50 रुपए की छूट दे दी जो एक्साइज पॉलिसी में नहीं थी। ये जो इन्होंने घोटाला किया है, इसके चीफ सेक्रेटरी ने कहा मैं क्यों फंसूं, इन्होंने क्यों निर्णय लिया ऐसा? जो पॉलिसी के तहत आना चाहिए। तो तब जब चीफ सेक्रेटरी को भी इन्होंने एक तरफ कर दिया, तब वो उन्होंने LG से शिकायत की और LG ने कहा ठीक है इसकी जांच कराते हैं, तो CBI की जांच के आदेश दिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपने इतना कीमती समय निकाला स्पोर्ट्स के लिए, अभी जो भारत चल रहा है खेलों में बहुत अच्छा कर रहा है। आज भी कल भी मेडल आया था। सर जो खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे 100 खिलाड़ी खेलते हैं, 1st, 2nd, 3rd के लिए इनाम है, 97 के लिए कुछ इनाम नहीं है। आज दादा देव मंदिर में बहुत अच्छा प्रोग्राम था कि हारने वालों को भी इनाम दिया। तो सर एक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लागू की जाए जो हारने वाले खिलाड़ी को भी कुछ न कुछ मिला था, क्योंकि सर डाइट हो जाता है एक खिलाड़ी पर रेडी होने के लिए। ऐसी है, रनर को हमेशा रनर को शील्ड दी जाती है और उसका हाफ जो भी सम्मान होता है वो दिया जाता है। क्रिकेट में भी देखो अब रनर को दिया जाता है, वॉलीबॉल में भी, कबड्डी में भी दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस तरफ ज्यादा जोर दे रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से रूरल बेल्ट से, गरीब परिवार से सबको अवसर मिले। 12 प्रकार के ऐसे कंपोनेंट बने जिनके माध्यम से खेलो इंडिया खेलों के तहत 17 से 21 साल के बच्चे, अगर कोई बच्चा निकल कर आएगा जिले से स्टेट में, अगर वो स्टेट में क्वालिफाई करेगा तो 8 साल तक 5 लाख रुपए उसको ये दिया जाता है कि बच्चा अपनी डाइट पे, अपनी प्रैक्टिस पे खर्च करे। ये केंद्र सरकार कर रही है, पहली बार ऐसा हुआ देश में। सर एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। अभी एक नई स्कीम आई है अग्निवीर, अग्निपथ और TOD। तो सर उस पर मतलब 90% युवा तो मानते हैं कि बहुत अच्छी है, 10% बोलते हैं कि नहीं, वो 10% सर तन से जुदा वाले लोग हैं। उन्होंने हरी टोपी उतारकर और उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ये ट्रेनों में आग लगाना, वो उन्हीं लोगों ने कहा जो पत्थरबाज गैंग था। इस अग्निवीर से पुरानी भर्ती जैसे जैसे होती है उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। बशर्ते जो बच्चा 21 साल तक होगा उसको अगर 20,000 रुपये महीने मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और वो आर्मी में नहीं जाना चाहता, किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो बच्चे के घर के लिए लगातार, क्योंकि 22-23 साल से पहले किसको नौकरी मिलती है, और ये 18 साल से लेकर 21 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। देश का हर बच्चा ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेकर और सक्षम हो और उसको 3 से 5 लाख रुपए का लाभ परिवार को हो जाए, बच्चा गलत सोबत में ना पड़े। तो ये अपोजिशन में एक स्टंट किया था और सर तन से जुदा जाए जो गैंग देश में काम कर रहा है PFI के माध्यम से, उनके वो लोग थे जिन्होंने आगजनी करने का इस आड़ में आगजनी की थी। उनको लगा अब किसी दूसरे तौर से करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, जैसे योगी जी मोदी उत्तर प्रदेश में लोगों को ठोक रहे, तो उन्होंने इसका सहारा लेकर ये अव्यवस्था फैलाई। सर महंगाई पे कुछ महंगाई देश में ये भ्रम फैला रहे नहीं है, नहीं, आई एम सॉरी। जब अटल जी की सरकार थी, जब अटल जी की सरकार आई तो अटल जी की सरकार 2003 में गई थी, मनमोहन की सरकार आई तो महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेशो था वो 3-3.5% था। जब मनमोहन की सरकार गई 14 में, मोदी साहब की सरकार आई तो महंगाई इन्फ्लेशन 11% थी। मोदी जी 14 से लेकर उसको घटाते 3-3.5 की महंगाई की इन्फ्लेशन होती है तो लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो आज भी इन्फ्लेशन केवल 5% है, 1.5% बढ़ा है तो कोरोना के कारण, 1.5% बढ़ा है तो कोरोना के कारण, वरना पहले 6 साल में महंगाई के इन्फ्लेशन जो यूपीए सरकार में 9, 10, 11 होता था उसको घटाकर मोदी जी ने 3-4 से ऊपर नहीं जाने दिया। अब वो 5% में मानता हूँ 5.5% आ गया, वो कोरोना के कारण और यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। सर स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, काम आपके करते चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये अच्छी बात है, देश हित की बात है, नौजवानों के हित आप ये दिखाते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कितनी सिविलाइज्ड थी ना हड़प्पन सिविलाइजेशन मामा। हाँ बहुत। ये हुई ना बात, मेरे बिना कहे बिना ट्यूशन के खुद पढ़ने लग गए। जब आपका बच्चा भी सारे सब्जेक्ट इंटरेस्ट से पढ़ेगा तो अपने आप ही आएंगे अच्छे मार्क्स। स्मार्ट स्कूल ट्यूटर में केजी से लेकर 12वीं तक के सारे सब्जेक्ट्स 3D एनिमेशन, की पॉइंट्स, क्विज़ेस के रूप में मौजूद हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे की लर्निंग बढ़ती है बल्कि टाइम भी बचता है।